हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस 3 थर्ड ट्राई दिस सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या किया अपनी पिछली वीडियोस में, जहां पे हमने लॉज पढ़े, क्या पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत अच्छे से देखा, जो जो लॉज आपकी बुक में दिए भी नहीं है और मतलब दिए हैं, मतलब उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको सीखा है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने लॉज में पढ़ ली है कि एक्सपोनेंट में कैसे कैसे लॉज होते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको उपयोग करते हैं, और जो लॉज होते हैं ना वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, इस ट्राई दिस पे होने वाली है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने वाले हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। पहले तो हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या है सिंप्लीफाई करना। अब देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करना है, ये चीजें दी गई है, ठीक, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अगर a की एक्सपोनेंट m है, जिसको आप लोग a की पावर m इंटू a की पावर n बोलते रहते हो, ये a का एक्सपोनेंट है m और a का एक्सपोनेंट है n। जब हमारा बेस सेम होता है, ये जो बेस है ये बेस सेम रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, और जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो कुछ करते नहीं है, बस लिख देते हैं दोनों, ये जो सेम है उसको लिख देते हैं कॉमन, यहाँ पे a लिख देते हैं, और ये जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है इसको ऐड कर देते हैं, क्या कहते हैं, m प्लस n कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ कि ना, ये पहला हम लोगों ने लॉ पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लेना, अगर 2 की पावर m लिखी है और m लिखी है, m की जहां मैं ले लेता हूँ 3 लिखी है, इनटू 2 की पावर अगर 5 लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, सीधा 2 लिखेंगे और ये दोनों पावर ऐड कर देंगे, मतलब 3 प्लस 5 कर देंगे, तो ये हो जाता है 8। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, अगर ये समझना है आपको, तो हम लोगों ने अच्छे से इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, लॉ एंड एक्सपोनेंट्स में, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के वीडियो में, उसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वीडियो नंबर क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके ही बनी है, उसको आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देखो, एक तो फॉर्मूला वो वाला अगर मैं यूज कर दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये और ये क्या है, हमारा कॉमन दिया गया है, ये और ये हमारा 2 और 2 कॉमन है, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, और इसको अगर मैं मान लूँ m और इसको मान लूँ अगर n, तो m हो जाएगा -3 हमारा, और प्लस हो जाएगा हमारा -4, तो बीच में लिखेंगे प्लस में, ब्रैकेट में लिख दो -4। हाँ कि ना, फिर क्या करोगे, इक्वल टू में, अब ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये 4 हो जाएगा माइनस में, और ये है -3, तो -3 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 का, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और 4 वो 7 बन जाएगा। बट यहाँ पे साइन जो लगेगा वो माइनस से लगेगा, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा नंबर है और ये माइनस में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये जो यहाँ पे दिया है, तो -3 प्लस माइनस माइनस, और ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या होगा 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7, और साइन जो लगेगा ये हमारा बड़े वाले लगता है माइनस का, तो ये -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो ये आएगा, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। बट इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाते हैं, ठीक है, एक कहते हैं लॉन्ग मेथड देखते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला क्या यूज करा है, डायरेक्ट तुरंत का तुरंत। बट इसको अगर हम लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो कैसे करते, कैसे, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, जो पावर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स लिखी है, इसे पावर नहीं पढ़ते हैं, काफी बच्चे पावर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पावर पावर बीच में हम बोलते रहेंगे, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ, और बाद में बताते भी रहेंगे कि ये पावर नहीं एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पे दिया है, इसको कैसे कर रहे हैं, सबको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो मैंने एक चीज आपको पढ़ा के रखी है, वो क्या है, ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़ा के रखा है, अगर लिखा हुआ है आपका a का एक्सपोनेंट m लिखा है, तो इसको अगर डिनोमिनेटर में लेना है, मतलब न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में लेना है, तो बस आपको ये जो एक्सपोनेंट है उसे नेगेटिव में कर देना है, तो a का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -m दिया गया है इस तरीके से। बट अगर आपको यही चीज ऐसे दी गई है, मतलब ये पॉजिटिव में था, अगर यही चीज आपको नेगेटिव में दिया गया है, तो इसको अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है, ये जो आपका एक्सपोनेंट इसे पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाना है, तो 1 में डिनोमिनेटर में ले लिया a, यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट -m लिखा है, तो ये हो जाएगा m। तो ये होता है तरीका, क्या करते हैं, इसको चेंज करने का तरीका होता है, ये आप लिख लो, अगर आपको नहीं पता है इसको आप लिख लो कोने में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो a की पावर -m लिखी हुई है, तो a यहाँ पे ये है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 में आ जाएगा, -2 का एक्सपोनेंट क्या है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ कि ना, प्लस में माइनस में प्लस में जाएगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इंटे में लिखेंगे 1/-2, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में 4। अब यहाँ a की पावर m इंटू a की पावर n यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ये 1 आप देख सकते हो, ये -2 की पावर
पावर कह सकते हो, पावर क्या एक्सपोनेंट 3 इंटू -2 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 4। पावर नहीं बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये पावर नहीं बोलते, दोनों को, इस बेस को और इस एक्सपोनेंट को मिला के हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखना ध्यान से देखना, ये चीज़ हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो हम लोग सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक ले लेंगे कॉमन, तो नीचे a क्या है -2, ठीक है, कॉमन, और दोनों पावर्स को, पावर क्या एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 4 कर देंगे। 3 + 4 ये क्या हो जाएगा 1 में ऐड करोगे तो आ जाएगा 1 - 2, एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो वैल्यू है वो चीज़ क्या है हमारी डिनोमिनेटर में लिखी है, हमें न्यूमरेटर में लेके आना है इस चीज़ को। तो क्या करना है, इसमें आपको ये ऊपर लेके आओगे इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को जब ऊपर लेके आओगे तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव की जहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए करते गए, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोनेंट में लिख दिया अपना आंसर, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सिंप्लीफाई प्रोसेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई किया एंड राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बच्चों सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला का ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला। इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो क्या आएगा, P और P मतलब हमारे बेस क्या है, यहाँ पे सेम है, तो बेस सेम है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे P, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, मतलब 3 में प्लस कर देंगे हम लोग -10 ऐड कर देंगे, आगे ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, P का आंसर आ जाएगा क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमें पता है 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, आगे ना 10 में से 3 गया 7 आ गया, और साइन किसका लेगा 10 का, तो हो जाएगा -7। तो यहाँ पे जो ऊपर आने वाला है ये आ जाएगा -7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया निकालने का, सीधे सीधे लॉ लगा दिया हम लोगों ने उस पर। बट इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये जो ऊपर चीज़ ये लिखी हुई है, ये वाली चीज़, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, पहले तो चाहो तो इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ जाएगा 1/P का क्या लिख देंगे, P का जो इसको लिख देंगे नीचे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस से प्लस से हमारा माइनस में आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। इंटू में ये है जो हमारा ये है माइनस में नीचे चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/, करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसको डिवाइड में लिखना चाहो डिवाइड में लिख लो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। अब इसको अगर आप करना चाहो वैसे, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, ये हमारा a की पावर -3 और p की पावर 10 है, तो इसको करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, p को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा हमारा -3 + 10, तो हाँ कि ना, और ये हो जाएगा हमारा p, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7 हो जाएगा, मतलब प्लस का 7 लिख लेंगे, 7 लिख दो, ऊपर 1 आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ न्यूमरेटर में, तो p का हमारा एक्सपोनेंट -7 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट करो वो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट करो वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे एक और तरीका कर सकते हो, ध्यान से देखो, वो चीज़ मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आंसर p का जो आ रहा है वो हमारा -7 क्यों आ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे p का एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब क्या है, p कितने बार लिखा है, p मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा है, तो p इंटू p, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे p का एक्सपोनेंट माइनस, देखो इस चीज़ को ऐसे लिखो पहले, p का एक्सपोनेंट क्या है हमारा 3, और ये -10 का मतलब क्या है कि p नीचे है लिखा, p नीचे लिखा है, इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारा p10 आ जाएगा, हाँ कि ना, p10 इसे डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने। अब देखो p3 है ऊपर और p10 है नीचे, तो 3 अगर मैं ऐसे काट दूँ और 3 यहाँ से नीचे से काट दूँ तो नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा हमारा p कितना बचेगा 7 बचेगा। अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, ये पॉजिटिव में लिखा है, ऊपर लेके चले जाओगे तो p नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ पे ये एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसको एक्सपेंड भी कर सकते थे, क्या हो गया हमारा ये जो ऊपर था तो p इंटू p इंटू p इंटू p था हमारा, ये चीज़ हमारा 10 बार होगा, p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू 10 टाइम्स होगा, हाँ कि ना, 10 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे एक टाइम ये कट गया, एक टाइम ये, एक टाइम ये, एक टाइम ये, एक टाइम बचेगा कितना टाइम, 7 टाइम्स बचेगा p, हाँ कि ना। तो 1/p क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ कि ना, ऊपर एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं p का माइनस में एक्सपोनेंट लिख देंगे। चलो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। तो इसको हम लोग रब करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी, इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ, ठीक है, इसे अच्छे से रब कर देना। अब देखते हैं इसको आपको पता है नीचे क्या है, बेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख देंगे 3 लिख देंगे, और ये जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है 2,
तो इसे लिख देंगे सबको ऐड में, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस में हमारा -5 आ जाएगा, फिर प्लस में हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है -5 और ये प्लस है हमारा 6, तो ऐड करो तो ये आ जाएगा 6 2 8 में से -5 चला गया तो हमारा 3 आ जाएगा आंसर। तो आ गया हमारा क्या आंसर, क्या आ गया 3 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करो और फर्दर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। बट एक्सपोनेंट में लिखना था तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आया होगा। इसको अगर आप और अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहो, अच्छे क्या, सबसे अच्छा तरीका यही है, तो प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई भी किया हम लोगों ने और क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट भी किया। पहले को बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा और फिर हमने तरीका बताया आपको कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या यूज़ हुआ है, बस यही चीज़ यूज़ हुई है हर जगह, a की पावर m इंटू a की पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट n, तो ये जो होता है हमारा ये क्या हो जाता है, a का एक्सपोनेंट m प्लस n हो जाता है। आगे ना और भी 2 चीज़ें मैंने लिखी थी वो भी यूज़ हुआ है। वो क्या होता है, कन्वर्जन किया गया, अगर a का एक्सपोनेंट m दिया गया है तो इसे अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो इसे नीचे लेके चल जाओ, आगे ना, और यही चीज़ अगर ऐसे आपको दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है तो इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एक्सपोनेंशियल नीचे लेके चल जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत सरल था, कुछ नहीं था। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें जो हम लोग को दी गई है, ठीक है। लॉज उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर ना पता हो कि लॉज क्या है, कौन से लॉज होते हैं, कितने लॉज हैं, यहाँ पे तो एक ही 2 यूज हुआ है, हमने काफ़ी सारे आपको पढ़ाए हैं। तो वीडियो क्या करो, वीडियो लॉ की वीडियो देखो, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया है, तो उसको देख लोगे तो काफ़ी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और क्या करना है आपको, रिवाइज करना मत भूलना, आप लॉ का ज़रूर रिवाइज करना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।